सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। जैसा कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को देखा था। वैदिक सभ्यता के समापन के बाद या फिर वैदिक सभ्यता के ज़्यादातर कुरीतियों तथा उनके परिणाम स्वरूप वेदों में कर्म कांड इत्यादि का ज़्यादा वर्णन था। इस संबंध में लोग उससे दुखी हो गए थे। अब दुखी होने के कारण अब लोगों को नई चीज़ चाहिए थी और खासकर शूद्र का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था। ऐसी स्थिति में अब बौद्ध और जैन धर्म लोगों के लिए एक आशा का कार्य कर रहे थे। तो बौद्ध और जैन धर्म की बात हम लोग करते हैं धर्म दर्शन में। तो धर्म दर्शन में आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म की बात करेंगे और बौद्ध और जैन धर्म ने भारत को किस प्रकार और विश्व को प्रभावित किया, खासकर से बौद्ध धर्म ने, क्योंकि जैन धर्म उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया विश्व में, क्योंकि यह कठोर था और इसके नियम भी ज़्यादा कठोर थे। तो इसको ज़्यादा पॉपुलर विश्व में नहीं हो पाया। साथ ही राजाओं का संरक्षण भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर संरक्षण किसको मिलता है? बौद्ध धर्म को। तो लेकिन अभी हम लोग सीक्वेंस में सबसे पहले जैन धर्म को देखेंगे, क्योंकि जैन धर्म ही सबसे पहले आया था और यह काफ़ी पुराना धर्म था। जबकि जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकर अलग अलग समय पर अपने अपनी बातों को कहे थे। अतः यह पुराना धर्म हो जाता है बौद्ध धर्म की तुलना में। जबकि बौद्ध धर्म के एक ही प्रतिपादक थे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म में खास बात क्या है जैन धर्म की? तो जैन धर्म, जैन शब्द जिन से बना है। जिन, जैन शब्द किससे बना है? जैन धर्म जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। यानी अगर आप भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, 5 इंद्रियां जो हमारी होती हैं सॉरी 5 इंद्रियां जो हमारी होती हैं उस पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप भी क्या हो जाएंगे? जैन हो जाएंगे, यानी जिन हो जाएंगे। तो इसी तरह से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषि लोग पुराने होते थे ना, सबसे पहले ऐसे याद करना है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी है, तो कौन थे? ऋषभदेव। अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 ईसा पूर्व का था। इस ईसा पूर्व का है लगभग 1500, इसीलिए ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिल रहा है। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है, यानी ऋग्वैदिक काल में ही यह धर्म प्रारंभ हो चुका था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। 23वें और 24वें, ठीक है। तो 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर। तो सॉरी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है कि निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, बताइए। तो कौन किया था? पार्श्वनाथ। कंफ्यूज नहीं होना है, नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखो पुराने क्वेश्चन तो बहुत बन चुके हैं, लेकिन नए क्वेश्चन भी तो आते हैं ना। जो नए क्वेश्चन सॉल्व करता है वही सिलेक्ट होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पार्श्वनाथ ने। इनके अनुयायी भी निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाते थे। यानी बंधन रहित जो है वह कौन है? निर्ग्रंथ है। यानी अनुयायी जो बंधन रहित है, यानी किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, न पति पत्नी का बंधन, न किसी समाज का बंधन।
पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। महावीर स्वामी के पिता, महावीर स्वामी के माता पिता भी निर्ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी महावीर के जो पिता और माता थे वो पहले ही पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यह जाना जा सकता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी की बात करते हैं। अब महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ के बाद और 24वें और आखिरी तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें तथा एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में अथवा 599 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व अथवा 599, कन्फ्यूजन है थोड़ा इनके जन्म में। तो कुंडग्राम बिहार में हुआ था। तो याद रखना है आपका 540 ही ज़्यादा सही है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो देखिए, सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का, और बाद में वह बुद्ध हो गए, लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो दोनों में कनेक्शन आप कर सकते हैं। जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के थे। ध्यान रखना है कौन से वंश के, क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्ञात्रिक वंश के। आगे बढ़िए। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर, बड़ा भाई इनका कौन था प्रश्न पूछा जाए तो नंदिवर्धन। तो महावीर के बड़े भाई कौन से? नंदी थे, नंदी। अब आगे देखिए, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या इनको करनी पड़ी थी के बाद बिहार के जाम्भिक ग्राम में के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है, कौन सी नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन से वृक्ष के नीचे? साल। अभी आप आगे देखेंगे बौद्ध धर्म में, तो वहाँ पे पीपल का पेड़ रहेगा और उसके नीचे ज्ञान प्राप्त होगा। और यहाँ पे साल का वृक्ष। और कौन सी जगह पर? जाम्भिक गांव है, वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के बाद, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश राजगृह में कौन सी नदी किनारे दिया? तो बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लूसेंट में नहीं मिलता है, ध्यान रखिए इस वाले बात को, कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। राजगृह में कौन सी नदी बह रही थी? बराकर नदी। और उसका तट कौन से तट पर? विपुलचल पहाड़ियों पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखेंगे? महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया और धर्म उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में जाकर। राजगीर कौन सी नदी? तो यह देखिए कैसे याद कर लेंगे आप। राजा जो विचलित हो गए थे, बेकरार हो गए थे, और राजगीर में जाकर उन्होंने उपदेश दे दिया था। ठीक है ना? तो यह पुराने राजा ही थे एक तरह से। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बराकर नदी के किनारे, ब से बराकर नदी और ब से विपुलचल पहाड़ियों पर दिया। यह क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। आगे बढ़िए। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। दामाद ज से जमाई और ज से जमालिक,
याद रखना है इसे। तो ज से जमा ली और ज से जमा लिया था एकदम। प्रथम भिक्षुड़ी, अगर प्रथम भिक्षुड़ी की का प्रश्न पूछा जाए तो भिक्षुड़ी कौन थी? चंदना बनी, जो चम्मा नरेश दिदवाहन की पुत्री थी, दिदवाहन की पुत्री थी। आगे बढ़िए। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। अब गणधर जो प्रधान शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, जैसे गुरुजी लोग होते हैं तो उनके प्रिय शिष्य होते हैं, तो यहाँ पर गणधर इनके मुख्य शिष्य हुआ करते थे, जिसकी संख्या 11 थी। 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूणी नामक ग्रंथों में मिलता है। तो आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूणी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है ग्रंथ। तो आपको ध्यान रखना है आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूणी दोनों ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए। लिच्छवी नरेश चेटक, लिच्छवी नरेश चेटक चंपा नरेश दिदवाहन एवं मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बने। लिच्छवी नरेश चेटक, लिच्छवी नरेश कौन थे? चेटक। चंपा नरेश दिदवाहन एवं मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो कौन कौन से हो गए? लिच्छवी नरेश चेटक हो गया, और फिर कौन हो गया? चंपा नरेश दिदवाहन, और मगध का नरेश कौन? अजातशत्रु। जो मगध में अजातशत्रु था उस समय, याद रखना है। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। अपने धर्म का प्रचार कैसे किया? महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार में पावा के शासक शास्त्रीपाल के महल में हुआ, शास्त्रीपाल के महल में। ठीक है, तो महावीर स्वामी कहाँ मर गए? स्वामी ध्यान रखिएगा, स्वामी स से स्वामी, और यह कहाँ डेथ हुआ था इनका? सब सॉरी के महल में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, निर्वाण इनको जो प्राप्त हुआ था उसमें सिद्धांत क्या क्या था, अब उसकी देखते हैं हम लोग कि कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या खास बात थी ज्ञान की। तो ज्ञान की खास बात क्या थी, चलिए अब उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहली ज्ञान की खास बात क्या है? निर्वाण की प्राप्ति के सिद्धांत। जैन के धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यानी आप यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म वाले क्या करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यानी अपने अपने कर्मों के आधार पर उनको फल मिलेगा और जन्म उसी आधार पर होगा। अफ्रीका में जन्म होगा कि अमेरिका में, सब कर्मों के फल पर ही निर्भर करेगा। तो आगे देखते हैं, कर्म फल से विमुक्ति, कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण मोक्ष है। कर्म फल से यानी कर्म आप जब तक करते रहेंगे और आपका क्या होगा? पुनर्जन्म होता रहेगा उसी आधार पर। तो क्या आप कर्म ही नहीं करेंगे? लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप क्या करेंगे? यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप क्या कर सकते हैं? कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे। जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना है। जबकि आप बौद्ध देखेंगे तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। जैन धर्म के त्रिरत्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो पहला है सम्यक श्रद्धा, यानी श्रद्धा के साथ दर्शन कीजिए। किसी का दर्शन कीजिए तो श्रद्धा के साथ कीजिए, सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन। फिर है सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा बताए गए आदर्शों को ही मानना ही क्या है, सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। आगे है सम्यक ज्ञान, जीव और अजीव के वास्तविक रूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अब आगे देखिए सम्यक आचरण, अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों को त्यागना ही सम्यक आचरण है। समझ गए? तो यह तीन सम्यक 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 यानी बैलेंस जब आप स्थापित करेंगे अपने जीवन में तो निश्चित रूप से लाभ होगा। नहीं बता रहा है जैन धर्म। अब आगे देखते हैं हम लोग पंच महाव्रत। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया। पहला है सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्मावतार करना ही सत्य है। धर्मावतार, ठीक है। तो सत्य बोलना ही क्या है आपका धर्म हो सकता है, मतलब सत्य बोलना महत्वपूर्ण है 5 शिक्षाओं में। पहला फिर है दूसरा अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, यानी किसी भी जीव को नहीं मारना। अपरिग्रह धन का संचय ना करना, यानी धन के संचय से दुख हो सकता है लेकिन वर्तमान में इसके परिप्रेक्ष्य बदल चुके हैं। अब धन कमाना ही मुख्य उद्देश्य हो गया है लोगों का, लेकिन धन ज़्यादा कमाने से क्या होता है, चिंता भी बढ़ जाती है। सुरक्षित रखने के लिए ब्लैक मनी ज़्यादा कमा लिया तो आप भी जब सरकारी सर्विस में जाएंगे तो ब्लैक मनी कमाएंगे ज़्यादा तो चिंता भी रहेगी कि कहीं रेड ना पड़ जाए, पकड़े ना जाए, नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। आगे है असत्य, चोरी ना करना। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि भाषण वही देते हैं जिनको मौका नहीं मिला है चोरी करने का, ठीक है। तो जैसे चाणक्य ने कहा था ना कि ब्यूरोक्रेसी या फिर सरकारी जो लोग हैं उनके पास धन का हमेशा आवागमन रहता है, मतलब सरकारी धन का। तो जैसे मान लीजिए एक जीभ है और जीभ पे शहद रख दिया जाए तो शहद का स्वाद तो जीभ लिए बिना छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी जीव हैं और चारों ओर उपस्थित धन शहद है, इसीलिए थोड़ा सा स्वाद तो ले ही लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मचर्य क्या है, संयम पूर्वक जीवन जीना है ब्रह्मचर्य। तो यह भी याद रखना है आपको, संयमता के साथ जो जीवन जिएगा वही क्या है, ब्रह्मचर्य है। पंच महाव्रतों में पहले चार शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई है। यानी यहाँ तक असत्य तक शिक्षा जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा दी गई है, जबकि महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा, तो वह कौन था, ब्रह्मचर्य। भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं यानी पंच महाव्रत के रूप में अर्थात कठोरता से इसका पालन करना होगा। यानी अगर भिक्षु बनेंगे जैन भिक्षु तो इन सभी को कठोरता से आपको पालन करना पड़ेगा। तो कठोरता से पालन करना पड़ेगा इन सभी का। फिर है
कठोरता से पालन करने के बाद आगे बढ़िए। श्रावकों यानी गृहस्थों, अब गृहस्थों के लिए भी 5 शिक्षाएं हैं। यह पंच अणुव्रत के रूप में है। तो महाव्रत किसके लिए है? महाव्रत जो है वो किसके लिए? भिक्षुओं के लिए, ध्यान रखना है। और जबकि पंच अणुव्रत जो है वह किसके लिए है? गृहस्थों के लिए, यानी जो घर में रहते हैं अणुव्रत का पालन करेंगे। अणुव्रत अर्थात आंशिक रूप से पालन करना होता है। तो दोनों को याद रखना आपको, पंच महाव्रत और अणुव्रत, दोनों में अंतर है। आगे है, जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। बहुत कठिन है। इसे ही परीक्षा कहा गया है। परीक्षा यानी परीक्षा का ही एक नाम हो गया, परीक्षा। तो देखो, जैन साधु बनने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, भूख प्यास आपको सहना पड़ेगा और सर्दी गर्मी सब कुछ सहना पड़ेगा। जैसे आजकल के बहुत सारे जो बौद्ध स्थल हैं वहाँ पर आप बौद्ध साधुओं को देखेंगे तो बर्फीली चोटियों में तपस्या करते हुए पाए जाते हैं। यानी बर्फ पड़ रही है, -डिग्री तापमान है, कोई कपड़ा बिना पहने लगातार तपस्या करना, यह एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो शायद यह उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद ही प्राप्त होता होगा, साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उनके लिए क्या है? पंच अणुव्रत है। जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। तो संलेखना की प्रथा कहाँ पर है? जैन धर्म में। और ऐसा संलेखना करके एक राजा भी मरा था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, जैन धर्म इस रूप में अनिश्वरवादी है कि वह देवताओं को स्वीकार करता है। जैन धर्म इस रूप में अनिश्वरवादी है कि वह देवताओं को स्वीकार करता है, लेकिन विश्व व्यवस्था में उनका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता है। यानी यह कन्फ्यूजन वाली थोड़ी बात है कि वह देवता को तो स्वीकार करता है लेकिन उनका कोई योगदान नहीं मानता है। तो इस तरह से अनिश्वरवादी, जैसे आप ईश्वर को इसलिए मानते हैं कि वह निश्चित रूप से हमारे विकास में योगदान देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जैन धर्म ऐसा कुछ नहीं मानता। यहाँ पर यह याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। यह अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र में 2 अवधियां हैं। पहला उत्सपर्णी यानी विकास की अवधि, और दूसरी है अवसपर्णी यानी ह्रास की अवधि। यानी अगर आप देखते हैं तो हम लोगों को अभी पता है कि जो ब्रह्मांड है वो निरंतर फैल रहा है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। तो उसी सिद्धांत को लगभग एक मानते हैं। तो एक बार क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड फैलेगा फिर संकुचित होगा, ऐसे इनका सिद्धांत मानना है। तो शाश्वत विश्व में 2 चक्र चलते रहते हैं, 2 अवधियां हैं। पहला एक विकास की अवधि और दूसरा ह्रास की अवधि। तो यहाँ पर यह सिद्धांत को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला पॉइंट क्या आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण क्या है देखिए। तो इसमें अब यहाँ पे बहुत पहुँचते हैं हम लोग। हाँ, इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 63 सलाका पुरुष यानी महान पुरुष निवास करते हैं। तो 24 तीर्थंकर इसी में, यानी 24 आवर में 24 आवर होता है ना, तो उसमें 24 तीर्थंकर यानी सभी तीर्थंकर के लिए 24 घंटे एक एक अगरबत्ती जलाई जाएगी। याद रखना, ऐसे याद रखना है बस, और कोई प्रयास नहीं करना है, बस याद रखना है और सिलेक्शन लेना है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्या होता है, जैन धर्म शैदवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। कौन सा वाद? स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। स्यादवाद कहने वालों के कथन की एक ऐसी शैली है जिसमें कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए शैदवाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया है। यानी इसमें शैदवाद क्या होता है? वाद करने की एक ऐसी शैली जिसमें गुणात्मकता में प्रकट किया जाता है। ठीक है, असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेद से बचने के लिए इसको स्थान दिया गया है। तो शैदवाद का कौन सा धर्म समर्थन करता है? याद रखिएगा, जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं। इन द्रव्यों को आस्तिकाय जो स्थान घिरता है एवं अनास्तिकाय जो स्थान नहीं घिरता है, दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो दुनिया में चीजें हैं, कुछ स्थान घेरती हैं और कुछ स्थान नहीं घेरती हैं, यानी कुछ अप्रत्यक्ष आपकी हैं और कुछ प्रत्यक्ष हैं। जैसे हवा है तो स्थान नहीं घेरती है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। आस्तिकाय के अंतर्गत जीव एवं अजीव आते हैं। आस्तिकाय में यानी स्थान घेरने वाले में जीव और अजीव आते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर रहे हैं। ध्यान रख दीजिए आप लोग, जैन धर्म काफी ज्यादा पहुंचा हुआ धर्म है, पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या का प्रयास कर रहा है। आगे है फिर अजीव के अंतर्गत धर्म, अधर्म, पुद्गल एवं आकाश में 4 तत्व हैं। यह बताते हैं क्या कि इसके अंतर्गत क्या है? धर्म है, अधर्म है, पुद्गल है एवं आकाश में 4 तत्व हैं। ठीक है, तो 4 तत्व को ये बताते हैं। अनास्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। काल यानी समय, जो हमें दिखाई नहीं देता है, स्थान नहीं घेरता है। चलिए, इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैन धर्म के अनुसार कितने कुल पदार्थों को माना गया है जगत के निर्माण के लिए? तो कौन सा है? यह 6 पदार्थ को माना गया है। 6, आधा दर्जन पदार्थ, याद रखो। आधा दर्जन केला खरीदना तो याद रखना। चलो, कभी 1 दर्जन खरीद के कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखने का बस प्रयास करो, बहुत बढ़िया याद हो जाए और उसी से काम बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कंफ्यूजन मन में रहता है और माइनस मार्किंग हो जाता है, इसलिए कंठस्थ करना है। चलिए आगे बढ़िए। जैन संघ में प्रथम फूट, अब देखते हैं हम लोग, जैन धर्म तो बन गया था, अब उसमें फूट भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। अब जमाली अलग हो गया, कहा कि भाई ससुर जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट ठीक करने पर बल देना चाहिए और नए सिद्धांतों को जोड़ना चाहिए, इसलिए वो अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष में जमाली क्रियामरण कृत्य अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही
कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हो गया। अब यहाँ पर 12 वर्ष के बाद जब वो तपस्या किए और कार्य प्रारंभ करते ही पूरा सिद्धांत के कारण जैन संघ से वह अलग हो गया था। यानी यहाँ पे मतभेद पैदा हो गया था दोनों लोगों में, भले ही पहला चेला था इनका। फिर आगे है जैन संघ का विभाजन। जैन संघ का विभाजन होगा। पहला, हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जाता है परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने। नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षु का एक दल मैसूर श्रवण बेलगोला के क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूलभद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला जैन साधु दल यहीं रुक गया। यानी जो भद्रबाहु थे वो भद्र थे और भद्र पुरुष, ठीक है, या कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे, बस निर्वस्त्र होकर अकाल पड़ने के कारण यहाँ से यह चले गए। और कहाँ चले गए? देखिए, यह है इंडिया के साउथ इंडिया में चले गए, नॉर्थ इंडिया मगध, और यहाँ से चलते चलते ये लोग कहाँ? मैसूर कर्नाटका में चले गए, श्रावण बेलगोला में। ठीक है, तो यहाँ पर यह रुके और वहाँ पर उन्होंने तपस्या कार्यक्रम किया, लोगों को शिक्षा उच्छा दिया। अब इस तरह से विभाजन होता है। जब लौट के आते हैं वो, तो लौट के आते हैं तो क्या होता है? श्वेतांबर संप्रदाय बन जाता है। स्थूल भद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। अब देखो समस्या क्या हुई। जब ये लोग गांव में रहते थे मगध में, तो मगध के बाहर ये लोग भिक्षा प्राप्ति करने के लिए जाते थे। अब जैसे इन साधुओं में मतलब ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, अब वस्त्र नहीं पहनते थे तो जय गए और भिक्षाम देही करने लगे। अब जैसे ही घर पे ज़्यादातर महिलाएं ही रहा करती हैं, पुरुष कार्य के लिए गए रहते थे। अब ये जब भिक्षाम देही के लिए पहुँचे और यह वस्त्र नहीं पहने हैं और सामने महिला आ गई, तो महिलाओं को बुरा लगने लगा और इनके आते ही कोई द्वार नहीं खोलता था। तो अब क्या हुआ समस्या कि अब इन लोगों को भिक्षा प्राप्त करने के लिए, दूर दूर जाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए था कि भाई इन लोगों को कोई वस्त्र धारण करना चाहिए था और अलग पहचान बनाया जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपना अलग पहचान बनाया श्वेत वस्त्र पहनकर, और इसीलिए ये लोग क्या कहना है? श्वेतांबर। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कौन सी स्थिति में इन्होंने वस्त्र पहना होगा। और ये लोग तो दिगंबर लोग कहाँ चले गए थे? जंगल में, जंगल घूम रहे थे, तो वहाँ तो कोई मिलता नहीं था, ना महिला ना कोई और, तो इसलिए ये लोग वस्त्र नहीं पहने। और भद्रबाहु के नेतृत्व में इनके अनुयायी निर्वस्त्र रहे, जिसके कारण इनको दिगंबर कहा गया। आगे बढ़िए, श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। अब देखते हैं हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या है। तो श्वेतांबर, इनके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, जो स्थूल मतलब स्थिर रह गए, यहीं पे रह गए मगध में। ये श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी। यह मानते थे लोग कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। सही बात है। आगे इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। तो 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ, वो क्या थे? स्त्री थे। ये अभी ये लोग मानते थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति हो गई, इसमें क्या किया जा रहा है? ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण, ठीक है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। बहुत तपस्या किया, लेकिन उसके बाद भूख तो लगेगा ना, बहुत पढ़ाई किया, भूख लगेगा ना, तो ये लोग मानते थे। यानी ये लोग थोड़ा व्यवहारिक थे और यह लोग कठोर थे, दिगंबर लोग।
इनके प्रवर्तक भद्रबाहु थे, निर्वस्त्र रहा करते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। मल्लीनाथ का ही विवाद है, ध्यान रखिएगा दोनों में। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। ज्ञान प्राप्ति ही हो गया तो अब कठोर तपस्या करो और भोजन के बिना रहो, यह कहते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अब जैन संगीतियाँ, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी संगीतियाँ हुई हैं, 2 इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से, यानी जैसे ज्ञान अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ है तो उसको एक जगह कलेक्ट करने का काम संगीति में किया जाता है। परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियाँ या धर्मचार्यों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। समझ गए। तो इसी तरह से पुराने समय में आप दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पर कौन सा हुआ था सम्मेलन, वहाँ पर पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम युग का वर्णन मिलता है। समझ गए। तो इस तरह से हर समय में संगीतियों का आयोजन होता रहा है। इसी तरह मीटिंग आप लोग करते हैं। आगे फिर प्रथम जैन संगीति, वर्तमान से जोड़ के इसको याद कीजिए तो आपको बढ़िया से व्यवहारिक रूप से याद हो जाएगा, आप इसको मेंस में भी इम्प्लीकेट कर पाएंगे। तो यह मेरा मानना यही है। और निश्चित रूप से आप जब टॉपर्स के कॉपी को देखते हैं या फिर उनके सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो यही बातें होती हैं कि वो मेंस के साथ और व्यवहारिकता के साथ जोड़ के लिखते हैं। तो व्यवहारिकता यानी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे या फिर किसी भी सर्विस में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे व्यवहारिक काम को ही अंजाम देना है। समझ गए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र जो यहीं पे रुक गए थे, कपड़ा उपड़ा पहनते थे ना स्थूलभद्र, तो वही श्वेतांबर के अध्यक्ष यही स्थूलभद्र के अध्यक्षता में यहाँ पर होता है। और कौन से राजा के समय, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था ना। आगे है जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ से प्रश्न एसएससी ओएसएससी में बार बार पूछा जाता है, पीसीएस में, कभी कभी यूपीएससी में भी आया हुआ था पहले। तो जो यूपीएससी में आ जाता है उसी का नकल छोटे छोटे एग्जामों में होता है। तो आपको याद रखना है, पहला तीर्थंकर के नाम, जैसे प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव आदिनाथ थे और उनका सबसे पहले बैल। तो देखो बैल की परंपरा, बैल सबसे पहले लोकप्रिय कहाँ था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी बैल लोकप्रिय था और यहाँ पर भी बैल लोकप्रिय था, इसीलिए पहला चिन्ह इनको दे दिया गया। दूसरा अजीतनाथ, ऋषभदेव के बाद ऋषि थे, अब ऋषि जी के बाद कौन है, जीतनाथ यानी अजीतनाथ। उनके लिए कौन है, गज हाथी, यानी बैल के बाद हाथी। फिर संभवनाथ, सब कुछ संभव कर देते थे घोड़े पे बैठकर, ठीक है। तो घोड़ा अश्व इनका हो गया। तो यह प्रश्न पूछा गया कहाँ पर, दरोगा में पूछा गया था, बिहार दरोगा में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो आप जब पूरी चीज़ें याद रखेंगे ना आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, लेकिन आप छोड़ के याद करने लगते हैं, वन लाइनर में भागने लगते हैं कि वन लाइनर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जल्दी जितना जल्दी में पढ़े रहेंगे उतना ही देर में सिलेक्शन होगा, मेरा मानना ही है। आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरा पढ़ो, सब चीज़ों को पढ़ो, बढ़िया से याद करो। आगे है अभिनंदन नाथ। तो अभिनंदन नाथ जो है उनके कौन थे, कपि, यानी हो गया बैल हो गया, फिर हाथी हो गया, फिर घोड़ा हो गया, फिर बंदर हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए सुमितनाथ, कौच कौवा, पद प्रभु। ऐसे प्रश्न कभी आ सकता है कि कौन नहीं थे, है ना। तो ऐसा प्रश्न कभी आ सकता है कि कौन तीर्थंकर नहीं थे। आगे है पद प्रभु के पद यानी कमल। आगे है चंद्र प्रभु के चंद्रमा, इन तो आराम से याद हो जाएगा। और है सुपार्श्वनाथ यानी स्वास्तिक
स से सोपाश्रवनाथ, स से स्वास्तिक, कुछ कुछ तो मिलते जुलते हैं, आराम से याद कर लेंगे। और फिर चंद्र प्रभु के चंद्रमा, और पुष्पदंत के सुविधनाथ, मकर, मकर यानी मगरमच्छ। शीतलनाथ के कौन, शीतलनाथ का कौन है, श्रीवात्स यानी आशीर्वाद सूचक हाथ, आशीर्वाद सूचक हाथ यानी हाथ उठाकर शीतलनाथ के यह हो गए। आगे है श्रेयांसनाथ गेंडा, श्रेयांसनाथ का गेंडा। आगे फिर वासु पूज्यनाथ महिष, भैंसा। फिर है बीमलनाथ, ब्य से बीमलनाथ और ब से बराह। कुछ चीजें तो आप जोड़ लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। आगे फिर अनंतनाथ के शयन यानी गरुण, अनंतनाथ अनंत ऊंचाइयों तक उड़ सकते थे गरुड़ पे बैठकर। धर्मनाथ वज्र। आगे है शांतिनाथ मृग। आगे फिर कुंथुनाथ अज। अरनाथ मीन, अरनाथ का मीन। मल्लीनाथ इन्हीं का जो विवाद है 19वें तीर्थंकर का है ना। देखो यहाँ पे कहते हैं मल्लीनाथ में या पुरुष थे कि स्त्री थे, काफी ज्यादा विवाद है। कलश, इनका कौन है चिन्ह, कलश। तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है क्योंकि यह विवाद है इसमें। आगे है मुनि सुब्रत कुर्म। आगे फिर नेमिनाथ नीला कमल, न से नेमिनाथ और न से नीला कमल। अरिष्ट नेमी शंख। तो देखिए पार्श्वनाथ के जस्ट पहले अरिष्ट नेमी है, तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उल्टा चलेगा तो आपका 2-3 तक पीछे का पूछ सकता है और 2-3 उधर का पूछ सकता है, पहले दूसरे तीसरे। तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया वहां से, बीच वालों का कम ही पूछता है। तो अरिष्ट नेमी का याद रखिएगा। शंख मिलाने के लिए भी कभी आ सकता है। और पार्श्वनाथ का सर्पफण यानी नाग है ना। बाबा जी का ठुल्लू मत करना है ना। तो नाग है ये, नाग, ठीक है। यह चिन्ह हो जाता है। महावीर स्वामी सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको, चिन्ह कौन से संबंधित थे पूछे जाते हैं। आगे फिर जैन साहित्य में अब देखा जाए तो जैन साहित्य किसी एक काल में इनकी रचना नहीं हुई है। इसके कारण संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य में जैन आगम सर्वोपरि है। तो जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, आगम। जैन सर्वोपरि है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, ध्यान रखना है। आगम का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत। आगे बढ़िए। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र 1 नंदी सूत्र 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अंग से संबंधित कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। यानी सॉरी आगम से संबंधित कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दे देगा, अंग दे देगा, उपांग दे देगा, छेद सूत्र दे देगा, या फिर अब भगवती सूत्र भी दे देगा। तो ऑप्शन क्या नहीं होगा, भगवती सूत्र। तो इस तरह से याद रखना है, आगम बहुत महत्वपूर्ण है। तो महावीर आते हैं। और अभी आप जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें जातक होगा। तो ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म था उसमें आते का चिन्ह है, और बुद्ध में जाते का चिन्ह, जातक कथा है ना। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स बनाओ, याद करने का बहुत महत्वपूर्ण है। याद जितना हो जाए उतना ही अच्छा है, जो याद करेगा वही सेलेक्ट होगा। आगे बढ़िए। अचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित किए गए हैं अचरांग सूत्र में।
इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। आचरांग सूत्र, मतलब इससे नाम से ही लग रहा है कि आचरण से संबंधित हो सकता है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन और उनके क्रियाकलापों का वर्णन है। अब महावीर स्वामी के जीवन और उनके क्रियाकलापों का वर्णन कहाँ पे है? भगवती सूत्र में। तो ध्यान रखना है, ये नहीं कि भगवती सूत्र भगवती भगवती लग रहा है तो आप हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है या जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ पे याद रखना है। आगे है नाया धम्मक कथा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित की गई हैं। नाया धम्मक कथा सूत्र। आगे है अंत गणादास ओसुत। यह देखिए जनरली यह बुकों में नहीं मिलता है, अंतगणदासा ओसुत, ठीक है। तो यह क्या है? भिक्षुओं के निर्वाण की प्राप्ति का वर्णन है। इसके अंतर्गत सभी ग्रंथ प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। तो कौन कौन से मुख्य ग्रंथ हो गए? पहला हो गया आगम, दूसरा हो गया आचरांग सूत्र, तीसरा हो गया भगवती सूत्र, फिर तीसरा हो गया नाया धम्मक कथा सूत्र। यानी महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन अगर पूछा जाए किसमें है तो वह इसमें है, ठीक है। किसमें है? नायक धम्मक कथा सूत्र में। और महावीर स्वामी के जीवन और क्रियाकलाप कहाँ पे है? भगवती सूत्र में, ठीक है। तो उनके जीवन और क्रियाकलाप भगवती सूत्र में। और अंत गणदास ओ सूक्त में क्या है? यहाँ पर इसमें जो भिक्षु हुए हैं उनके कथा का वर्णन है। तो भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आगम बहुत महत्वपूर्ण है, यह दोनों को याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जैन धर्म को देख लिया है। अब जैन धर्म के बाद अगला जो धर्म है वह कौन सा है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को अब हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से आपका दोनों में कंपैरिजन करने में आसान होगा, नहीं तो अलग अलग लेक्चर बनाए जाते, तो इस तरह से कंपैरिजन आप कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए उसी पे आते हैं हम लोग। कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है और यह जैसे भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध का जीवन चरित्र, अब बुद्ध का जीवन चरित्र हम लोग देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व अथवा 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। तो ध्यान रखना है 563 ही ज़्यादा सही है, यह कन्फ्यूजन वाला एक पॉइंट है, तो इनको याद नहीं रखना है, आपका इसी को मानना है 563 ईसा पूर्व। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया। अब यहाँ पे कंपैरिजन आप कर लीजिएगा जैन धर्म से, ठीक है ना। तो जैन धर्म से आपको कंपैरिजन कर लेना है। उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, तो ऐसे ऐसे याद रख लेना है। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम हो गया। यह शाक्य गण के मुखिया के राजा थे, है ना, शाक्य। देखो अगर भूले आपको तो स का संबंध है यहाँ पे। देखो स से सिद्धार्थ हो गया, सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम हो गया, अब पुराना नाम था। और फिर उसके बाद शुद्धोधन, स से शुद्धोधन, बड़का सा छोटका सा, और फिर स से शुद्धोधन जो थे वो स से शाक्य से थे, ठीक है ना। तो ये तीनों ही पॉइंट मिल रहा है, आपका आराम से ऐसे याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। इनकी माँ का नाम महामाया था। महामाया यानी महान व्यक्ति की माँ महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कहा जाता है कि जैसे जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का तभी उनका मृत्यु हो गया 7 दिन बाद ही। और इनका पालन पोषण फिर कौन किया? पालन पोषण करने वाली मौसी यानी प्रजापति गौतमी थी, गौतमी ने किया। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया
इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यह तैयारी करने यानी सेलेक्ट होने यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1 साल पहले निकले। और महावीर कब निकले थे? 30 साल की उम्र में, और उनको 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में रात के 12 बजे उठकर चले गए थे ज्ञान प्राप्त करने। महात्मा बुद्ध उरुवेला के जंगलों में तपस्या प्रारंभ किए थे। और देखिए, कौंडिय सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे, यानी आसपास सभी तपस्या कर रहे थे। यह आप सारनाथ में जाते हैं तो वहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, तो यह बताता है। तो कौंडिय यह इम्पोर्टेंट है, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके आसपास, मतलब जिनको यह बाद में शिक्षा भी देते हैं। उरुवेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य पदार्थ सामग्री को ग्रहण कर लिए। अब क्या हुआ कि सुजाता एक लड़की, ठीक है, अब लड़की थी, अब वह ले आई खीर। अब भाई महात्मा बुद्ध को हो सकता है भूख लगी होती है, अब वह उसका दिया हुआ खीर खा लेते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते। अब आसपास के 4 ब्राह्मण 5 देख रहे हैं कि ये तो भैया ये तो गया है ना, अब लड़की पर मोहित हो गया और ये गया, तो यह सब छोड़ छाड़ के इनको चले जाते हैं। तो फिर ये अकेले खुद तपस्या करते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। जनरली दोस्तों में आप देखते ही हैं कि कोई दोस्त नहीं मिल गई किसी को तो फिर आप कमेंट करने लगते हैं कि हाँ हाँ ऐसा अब तो गया है ना, लेकिन बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? संबोधि। प्रथम धर्मोपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। तो वर्षा काल उन्होंने सारनाथ में ही क्या किया? व्यतीत किया। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन आता है मिलाने के लिए भी, यानी धर्म का चक्र इन्होंने चला दिया, वो चक्र चलता ही रहेगा। आगे है राजगृह में सारी पुत्र एवं मौंदगल लायन नामक ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया। सारी पुत्र को इन्होंने क्या किया? अपना, ब्राह्मण ये लोग थे, इनको अपना शिष्य बना लिया। ये दोनों सबसे चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे। तो सबसे प्रबुद्ध और चिंतनशील शिष्य बन गए। आगे देखिए, बुद्ध के चचेरे भाई, बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त भी इनका शिष्य बना। देवदत्त भी क्या बना? इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य उनका सबसे बड़ा विरोधी था, क्योंकि भाई था ना चचेरा भाई, तो क्या होगा? यह सबसे बड़ा विरोधी भी बन गया। इसने बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किया, क्योंकि ये इनको मारकर क्या बनना चाहता था? बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, क्योंकि यह इनका भाई था, चचेरा भाई। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए और यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी। तो देखिए अब क्या होता है कि
ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष वैशाली जब हो गए तो वैशाली में ही उन्होंने स्त्रियों को अलाउ कर दिया। पहले वो अलाउ नहीं किए थे कि स्त्रियां अगर बौद्ध संघ में आ गईं तो बौद्ध संघ समाप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहते हैं, भिक्षु रहते हैं, और भिक्षुओं का मन अगर बहल गया तो क्या हो जाएंगे, साधु से हो जाएंगे सवादु। और आखिरी में यही हुआ। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर हम स्त्रियों को प्रवेश दे देंगे तो हमारा संघ अगर 1000 वर्ष चलने वाला होगा तो वह केवल 500 वर्ष चलेगा। और यह बात एकदम सत्य हुई, क्योंकि बाद में भोग विलास के साधन यहाँ पे बढ़ने लगे स्त्रियों को देखकर, ठीक है, तो मन मोहित होने लगा। अगर देखा जाए तो पुराने समय में भी आप देखते हैं कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किसने किया था, अप्सरा ने भंग कर दिया था। इसी तरह से यहाँ पर समस्या इनके साथ भी होने लगी, ठीक है ना, दिल मचल गया और फिर बवाल हो गया। ऐसा ही कुछ इस समय संघों में भी हुआ था। जनरली आप देखते ही हैं, फिल्मों में भी आप देखते हैं। आगे बढ़िए। ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन इन्होंने कराया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में ही घूम रहे थे और वहीं पर डाकू अंगुलीमाल इनको मिलता है, जो इनकी भी अंगुली काटने के चक्कर में था, लेकिन इन्होंने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। आप कहानी सुने होंगे अंगुलीमाल डाकू का। पावा से बुद्ध कुशीनगर पहुँचे और मल्लों के सालवन में रुके। सालवन देखो एक वृक्ष होता है साल का, ठीक है, तो गोरखपुर के आसपास कुशीनगर और इस सारे क्षेत्र में इनके जंगल पाए जाते हैं। यहाँ उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि सबसे अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था, सुभद को दिया था। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किसी और को तो नहीं दिया, ठीक है, जैसे आनंद को तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर सुभद को दिया था, याद रखना है। कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो गई और इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो देखिए, निर्वाण मतलब क्या होता है बुद्ध धर्म में, ज्ञान की प्राप्ति, यानी अज्ञान रूपी दिए के बुझ जाना, उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण हो गया, लेकिन यहाँ महापरिनिर्वाण हो रहा है। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या हुआ कि मृत्यु हो गई, अब समाप्त हो गया जीवन, मरण का चक्र समाप्त, एकदम समाप्त पूरी तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, निर्वाण। और जबकि जैन धर्म में आप निर्वाण को क्या कह रहे थे, मृत्यु। तो दोनों में अंतर है, यह अंतर को याद रखना है। आगे बढ़िए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अब देखते हैं हम लोग सिद्धांत क्या है बौद्ध धर्म का। सिद्धांत, बौद्ध धर्म बहुत सिद्धांतवादी था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या सिद्धांत है भाई। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध के धर्म के 4 आर्य सत्य का मूल योग था। बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था। उन्होंने सत्य चतुर्स्य कहा, यानी आदि सत्य है यह सब। उन्होंने अपने धर्म में मूल में दुख को रखा। देखो, सभी व्यक्ति दुखी हैं, ऐसा वो मानते थे। वैसे आपका अलग अलग सोच हो सकता है। तो जैसे अगर आप किसी को भी देखते हैं, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार को देखिए, बहुत पैसा है, ग्लैमर है, फिर भी उसके अंदर में दुख होता है, कोई ना कोई टेंशन तो होता ही है, नई फिल्म कब आएगी, फिल्म होगी, फ्लॉप होगी, क्या है। ऐसे ही आपका भी है, सिलेक्शन कब होगा। जिसका सिलेक्शन हो गया, आईएएस बन गया है, उसका अलग टेंशन है। तो सभी कुछ न कुछ प्रकार से दुखी हैं। तो इसी दुख को यह देखे थे, खुद ही राजा थे। तो अब दुख का क्या कार्य है, देखिए 4 आर्य सत्य, ध्यान दीजिएगा। जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे ये चीज़ें जरूरी हैं, आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है।
ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन ही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भी आ रहा है, तो ये तो दोनों ही सोने पे सुहागा हो गया कि दोनों में फायदा हो गया हम लोग को। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग दुख। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल कारण दुख है। यानी आपको दुख हो जाता है, आप फेल हो गए तो दुख हो गया, आप किसी का चाहत स्वीकार नहीं हो पाया आपके लिए, आप चाहते थे लेकिन वो नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ समस्या आपको दुख देता है। जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं मिलता है, मिल जाने के बाद भी दुख हो जाता है। ठीक है, तो यह है दुख का कारण, यह सांकेतिक नाम है दुख। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। दुख समुदाय है, यानी दुख का एक ग्रुप है, यानी दुख के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अनुसार, बुद्ध के अनुसार दुख के कारणों को बताया गया है। दुख के कारणों की व्याख्या करने के लिए प्रतीतय समुत्पदा नामक सिद्धांत विकसित किया, अर्थात यह होने से यह होगा, यानी यह आप करेंगे तो यह होगा, आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, लोगों के ताने सुनेंगे तो क्या होगा, दुख होगा। तो यह दुख से बचने का उपाय क्या है, यह होने से यह होगा, यानी आज कर्म करोगे विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद क्या कहे थे कि आज जो कर्म करोगे उसका फल कल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अच्छे से पढ़ोगे तो अवश्य सिलेक्शन होगा। सेल्फ मोटिवेटेड होते रहो, रोज पढ़ो, रोज लिखो, और लिख लिख के पढ़ो, बहुत याद होगा, और याद होगा तो सिलेक्शन होगा, सबसे बड़ी बात है। अब जन्म होने से मृत्यु होगी, जन्म होगा तो यह भी निश्चित है कि मृत्यु होगा, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। मृत्यु का कारण क्या है, जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई है, यानी जन्म होगा तभी मृत्यु होगा। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्वादश निदान की व्याख्या कौन से धर्म की गई है। तो आपका सीधा प्रश्न इस तरह से ना पूछकर चार आर्य सत्य में, या थोड़ा सा डीपली कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। और समुत्पदा को भी याद रखना है। अब है दुख निरोध। तो दुख हो गया, दुख का समुदाय हो गया, यानी क्या होगा तो क्या कारण होगा दुख का, यह सब बताया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। बाकी और बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। दुख निरोध। अब दुख का अंत कैसे होगा, लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति आदि का अंत ही दुख का निरोध है। यानी आप लालच मत करिए, मोह मत रखिए किसी से, यानी वो आपको छोड़ के चला गया, चली गई, मोह था, वह अगर मोह भंग हो जाएगा, मोह नहीं रहेगा तो आपको कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, आपके चाहने वाले में कोई किसी का डेथ हो गया, किसी रिश्तेदार का हो गया, तो वह मोह था, जिसके कारण आपका क्या हुआ, दुख हुआ। तृष्णा, ये तृष्णा है मतलब कि कोई व्यक्ति ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तृष्णा है। किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा ही तृष्णा है। आसक्ति, यानी किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव, आसक्ति, इसी को आदि का अंत ही दुख का निरोध है। यानी इस सभी को त्याग देना ही, और दुख का निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब दुख का जब निरोध हो जाएगा, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, तो लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति को छोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो आपने देखा 4 आर्य सत्य के आधार पर इन्होंने वर्णन कर दिया। तो 4 आर्य सत्य का संबंध किससे है, कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से। आगे बढ़िए। अष्टांगिक मार्ग। अब जो इन्होंने निरोध का मार्ग बताया
उसमें कौन है? अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी नीर क्षीर विवेकी दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। यानी आप गलत और सही की पहचान कर लेते हैं, वही है सम्यक दृष्टि। नीर क्षीर सम्यक दृष्टि है। फिर नीर क्षीर सम्यक दृष्टि है। सत्य असत्य पाप पुण्य, सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। यानी यहाँ पे पूरा एथिक्स है, समझ लो। जो यूपीएससी और यूपीपीसी तैयारी करते हैं, यूके उत्तराखंड पीछे तैयारी करते हैं, तो एथिक्स में आप इसे जोड़ कर लिख सकते हैं। फिर है सम्यक संकल्प, दृढ़ता पूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निर्वृत्त मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है। यानी सांसारिक बंधनों से आप दूर हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। सम्यक वाणी, सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, यानी कटु बोलिए कि जिससे लोगों का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है। सम्यक बोलना है और अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है ना। मतलब अच्छे जीवन की कल्पना इन्होंने की है, बहुत अच्छी बात है। सम्यक आजीवन, सम्यक आजीवन, सम्यक कर्मांत एक छूट गया था। अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। अब अच्छा और बुरा अच्छा और बुरा तो परिस्थितियों के अनुसार ही तय होता है, लेकिन फिर भी अच्छे की कुछ परिभाषा, उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीवन, जीवन यापन युद्ध एवं जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीवन है। सम्यक व्यायाम, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। यानी दूसरों की भलाई करना है, ये नहीं कि खुद का व्यायाम करना, सम्यक व्यायाम हो जाएगा। दूसरों की भलाई करना यहाँ पे सम्यक व्यायाम कहा गया है। सम्यक स्मृति, इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। अब सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। यानी आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, उसे ही सम्यक समाधि कहा जाएगा। यानी एकाग्रता, ये नहीं कि बीच बीच में कुछ और ध्यान आ रहा है, कि फ़ोन नहीं आया तो मैसेज नहीं आया, कहाँ पे है तो क्या कर रही है तो क्या कर रहा है ना। तो यह सब बीच में नहीं आना चाहिए। जितना पढ़ रहे हैं उस समय पढ़ते ही रहना है, ध्यान से सुनना है लेक्चर को और याद करना है। आगे है अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंद में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है प्रज्ञा में। दूसरा है शील, इसके अंतर्गत सम्यक प्राणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन एवं सम्यक व्यायाम आते हैं। शील में इसके अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और आजीवन और सम्यक व्यायाम आते हैं। समाधि, इसके अंतर्गत सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आते हैं। ठीक है, तो यह देखो, इन जो 8 अष्टांगिक मार्ग था उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। यही खास बात है इसकी। प्रज्ञाशील और समाधि, प्रज्ञाशील और समाधि, प्रज्ञाशील और समाधि, याद रखना है। आगे है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? देखो, धर्म कारणवाद, कारण क्या है?
फिर है क्षणिकवाद, यानी सब कुछ क्षणिक है, समाप्त हो जाएगा, क्षणिकवाद। फिर है आपका अनिश्वरवाद। फिर कौन सा है, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। लेकिन यह ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। पुनर्जन्म होगा लेकिन इच्छाओं का, तो इच्छाओं का जन्म होगा। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा रहेगी तो एक दिन मृत्यु के साथ समाप्त होगी, लेकिन फिर अगला उसका जन्म हो जाएगा। यानी इच्छाओं का ही जन्म होगा, न कि आपका आत्मा के कारण आपका जन्म होगा। जैसा कि जातक कथाओं में यह बताया भी गया है कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध ने बताया कि मेरा बहुत सारा 500 से ज़्यादा जन्म हुआ है, और उसमें यह जातक कथाओं में उसका वर्णन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध संगतियों पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। इसमें प्रश्न यह पूछे जाएंगे कि बौद्ध संगति कहाँ हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, क्या क्या बातें उसमें हुई, यह सब प्रश्न आते हैं। तो चलिए, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, वैशाली राजगिरी में हुआ, और भगवान बुद्ध के मरने के जस्ट बाद ही, ठीक है ना, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में। तो भगवान बुद्ध के मरने के बाद ही अध्यक्ष यहाँ पे कौन था, महाकश्यप। महान व्यक्ति मरे तो उसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, महान व्यक्ति महाकश्यप। शासक कौन था, जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु जो सबका शत्रु था, वह भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर उनका मित्र बन गया था, तो अजात शत्रु। कर्म कार्य कौन था, कार्य कौन सा हुआ इस समय, विनय पीटक एवं सुत्त पीटक का संकलन हुआ। 3 पीटक है ना, तो 3 पीटक में 2 पीटकों का संकलन पहले ही संगति में हो गया था, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति अब 383 ईसा पूर्व में हो जाता है, और वैशाली में सर्वकामी यानी सुबुक्कामी इसके अध्यक्ष थे, सुबुक्कामी इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक, देखो यहाँ पे अजात शत्रु है, ए फॉर ए पहले आता है, ऐसे याद रखना है पहले वाले में, और यहाँ पर काला, उसके बाद काला, काला कौआ आ गया, ठीक है, राजा था ये, कौआ का नहीं कहेंगे, है ना। बौद्ध संघ में फूट पड़ गई, इसमें क्या हो गया, बौद्ध संगत में फूट पड़ गई, दूसरा में हुआ तो अब क्या हो गया 2 वर्ग में विभक्त हो गया। पहला स्थाविरवादी और महासांगिक। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बौद्ध का विभाजन कौन सी संगति में हुआ, तो 2 भाग में कौन से में बटा, द्वितीय बौद्ध संगति में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। सर्वकामी यानी शुभ चाहता था, शुभकामी, लेकिन अशुभ हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन राजा था, कालाशोक। आगे तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और अशोक के समय लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था, एडी में, बीसी में 251। और मोगली पुत्र तिस्य है यहाँ पर, अशोक राजा है। मोगली यहाँ पर तीसरा में मोगली कूद रहा है, मोगली पुत्र तिस्य, याद रखना है। मोगली अशोक के साथ कौन, मोगली, अशोक के साथ मोगली, पाटलिपुत्र में। अभिधम्म पीटक का यहाँ पर, यानी तीसरा पीटक जो था उसका संकलन हो गया। 2 पीटक का पहले में बन गया था, अब तीसरा पीटक अभिधम्म पीटक बन गया, का संकलन हो गया। आगे बढ़ते हम लोग चौथे में। चौथी बौद्ध संगति लगभग 100 ईस्वी एडी में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कुंडग्राम कश्मीर में, कहाँ पर, कुंडल वन में, कश्मीर में वन होते हैं ना, यहाँ पर कुंडल वन कश्मीर में यह हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वसुमित्र यहाँ पर अध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे। राजा कौन था? कनिष्क, कुषाण वंश का राजा कनिष्क। और फिर बौद्ध धर्म में फिर विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान का। ठीक है, तो स्थाविर और महासांघिक दो पहले विभाजन हुए थे, अब फिर महासांघिक का विभाजन हो जाएगा हीनयान और महायान में। देखो, स्थाविर परंपरागत जो बौद्ध कह गए थे उसी को मानते थे, और फिर महासांघिक भी कुछ उसी का पालन करते थे, लेकिन कुछ मतभेद यहाँ पर थे। फिर वह मतभेद हीनयान के रूप में, यानी यह लोग परंपरागत जो सिद्धांत हैं उसी को मानते थे, और महायानी पूजा पाठ और भगवान बुद्ध की मूर्ति को बनाने के लिए विश्वास करने लगे थे, क्योंकि महायानी का मानना था कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं लोग निर्गुण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, अतः अगर हम लोग मूर्ति बना दें और भगवान बुद्ध को दिखाएं कि यही भगवान बुद्ध थे, तो निश्चित रूप से इनके प्रति आकर्षण ज़्यादा लोगों का होगा और लोग पूजा पाठ से और साथ साथ जुड़ेंगे, इनके उपदेश को जानने का प्रयास करेंगे। यही इनका उद्देश्य था। तो अगरबत्ती कपूर वपूर सब जलाकर आरती उरती करने लगे और यह हिंदू धर्म से प्रभावित हो गए थे। बाद में यह पतन का कारण भी बना भगवान मतलब बुद्ध धर्म का, और इसका प्रसार भी हुआ, दोनों इसके लाभ हुए और हानि भी हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग हीनयान महायान में अंतर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान यही प्राप्त होगा सिलेक्शन का। शॉर्टकट में कोई सिलेक्शन नहीं होता है, लॉन्ग कट पढ़ो। कठिन रास्ता हमेशा आपको सफल बनाएगा और छोटा रास्ता आपको क्या करेगा? डुबा देगा। तो डूबने के चक्कर मत पड़ो। कठिन है लेकिन इसको याद करो, लंबा लेक्चर है लेकिन याद करो, याद करने से ही लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अब है हीनयान। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है हीनयान, यह नवीन रूप है महायान। यह कठोर मार्ग, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यह कठोर मार्ग है, बहुत तपस्या करना पड़ेगा हीनयान में। और फिर हीनयान में अगली बात क्या है? महायान क्या है? एक सरल मार्ग है, ध्यान रखिए, सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोग को निर्वाण प्राप्त हो सकता है, यानी साधारण मनुष्य के लिए महायान है। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानता है, अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानता है। यह बुद्ध को भगवान मानता है। महायान बुद्ध को भगवान मानता है, लेकिन हीनयान सामान्य पुरुष मानता है, लेकिन जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, यह कहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर। हीनयान महायान के और भी पॉइंट देख लिया जाए। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करता है। जैसे बुद्ध के प्रतीक कौन कौन से थे? जन्म का प्रतीक, आगे हम लोग देखने वाले हैं। जन्म का प्रतीक सांड या कमल हो गया, कमल। फिर उसके बाद घर से निकलने का क्या हो गया? घोड़ा। और तीसरा फिर हो गया ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष हो गया, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हो गया। चौथा धर्म चक्र परिवर्तन चक्र हो गया, और पांचवा स्तूप हो गया, यानी महापरिनिर्वाण का। तो इस तरह से यह 5 चिन्ह इनके थे। अब आगे बढ़िए। तो इन्हीं प्रतीक चिन्हों की ये पूजा करते हैं, जबकि महायानी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति सबको दिखाते थे कि यही भगवान बुद्ध हैं जो सबको ज्ञान दिया करते थे, और इनकी शिक्षाओं पे चलकर ही जीवन सफल हो सकता है, ऐसा मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए थे, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए। देखिए दोनों में भाषा में भी अंतर हो जाता है। हीनयानी का ग्रंथ क्या था? पाली भाषा में रचित किया गया था, और महायानी का ग्रंथ संस्कृत में था। एक कर्म
एवं धर्म में विश्वास करते थे। ये परोपकार में विश्वास करते थे। यह केवल धर्म और कर्म में ही विश्वास करते थे और यह परोपकार में भी, यानी ह्यूमैनिटी को यह ऐड कर लिए थे। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण करना किया। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरे का कल्याण करते हैं। इसका प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। इसका प्रसार लंका, श्रीलंका में, थाईलैंड में, कंबोडिया में आदि देशों में हुआ हीनयान का। इसका प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। तो जो देखिए अशोक था तो उस समय हीनयानी ही थे, मतलब बेसिक वाले लोग। तो जब श्रीलंका में प्रचार किया, उसने करवाया, और यहाँ पर ईस्ट के तरफ, तो ईस्ट के तरफ कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, कंबोडिया, यह सब देश आते हैं। और नीचे की तरफ कौन है? श्रीलंका। तो इन 3 देशों में हीनयान का ही संप्रदाय ज़्यादा पॉपुलर था, मूर्ति वाला संप्रदाय पॉपुलर नहीं था। जबकि महायानी जब प्रसार हुआ बाद में, तो बाद में सिल्क रूट के साथ चीन जुड़ा हुआ था और वहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा पहुँची और फिर तिब्बत पहुँची इधर से ही बगल में, फिर वहाँ से होते हुए जापान और कोरिया पहुँच गई। तो इस तरह से महायान का प्रसार इन देशों में हो गया जो उत्तर और इधर विदेश वाले क्षेत्र थे। तो इधर मैप आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझने वाली बात है। फिर आगे बढ़ते हैं हीनयान के उप संप्रदाय। अब हीनयान फिर 2 भागों में विभक्त हो गया। तो कौन कौन सा? वैभाषिक मत। वैभाषिक मत क्या था? महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण वैभाषिक कहलाता है। इस मत के प्रवर्तक वसुमित्र थे। वसुमित्र लिखित अभिधर्म कोश महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभिधर्म कोश महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे है फिर सैद्धांतिक मत। शुद्ध पीठक में श्रद्धा रखने वाले सैद्धांतिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक कुमार लाट थे। कुमार लाट। तो 2 भागों में हीनयान विभक्त हो गया, वैभाषिक और दूसरा सैद्धांतिक। याद रखना है दोनों को। आगे बढ़िए। महायान के उप संप्रदाय। अब महायान भी 4 भागों में विभक्त हो गया, 5 भागों में। महायान का सबसे ज्यादा विभाजन हो गया क्योंकि वो उदार था ना। तो योगाचरवाद या विज्ञानवाद। योगाचरवाद या विज्ञानवाद। अब योगाचरवाद या विज्ञानवाद क्या था देखो। इसमें मन के आदि इस मन के आदि प्रचारक मैत्रेयनाथ थे। योगाचर के कौन थे? मैत्रेयनाथ। शून्यवाद, माध्यमिका सूत्र, माध्यमिक दर्शन था। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? माध्यमिका सूत्र। फिर बौद्ध न्याय यानी न्याय शास्त्र का दर्शन। इस मत के प्रवर्तक दृंगनाथ थे। अब फिर वज्रयान। यह बौद्ध धर्म दर्शन का तांत्रिक स्वरूप था। तांत्रिक स्वरूप था। इस मत के प्रवर्तक असंग माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवी की पूजा की जाती है वज्रयान में।
और फिर है कालचक्रयान। कालचक्रयान मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है, कालचक्रयान का। तो 5 भाग हो गए महायान के। कौन कौन से? पहला हो गया योगाचर, दूसरा हो गया शून्यवाद, तीसरा हो गया बौद्ध न्याय, और फिर वज्रयान, और फिर कालचक्रयान। मंजूश्री इसके प्रवर्तक हैं कालचक्रयान के। अब है बौद्ध साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। तो पहला हो जाएगा त्रिपिटक। ये मूल रूप से पाली भाषा में रच गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3। पहले कौन है? विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुड़ियों के आचरण से संबंधित नियम है। यानी भिक्षु और भिक्षुड़ी दोनों होती थी ना, यानी बाद में भिक्षु, पहले तो भिक्षु थे, बाद में भिक्षुड़ियों को भी शामिल किया गया। तो इन दोनों के आचरण के संबंधित नियम, यानी विनय आपका क्या कैरेक्टर होगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं, बौद्ध धर्म के उपदेशों को संकलित किया गया है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कपिल वस्तु है, जिसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। जिसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य ने की थी, अभिधम्म पिटक की। तो पहला हो गया विनय पिटक, दूसरा हो गया सुत्त पिटक, तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक। दार्शनिक व्याख्या इसमें की गई अभिधम्म पिटक में। आगे है जातक कथाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। तो यह एक बार प्रश्न पूछा गया था, कितनी कथाएं हैं। आगे है अट्ठे कथाएं। अट्ठे कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखे गए हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी आया नहीं है, कभी भी आ सकता है। अट्ठ कथाएं किससे संबंधित हैं? फिर है मिलिंदोपन। मिलिंदोपन यह ग्रंथ पाली भाषा में रचा गया है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्ता का उल्लेख है। तो यह मिलिंदोपन प्रश्न आ चुका है कई बार कि किसके किसके बीच बात का उल्लेख है। तो राजा मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य कौन? नागसेन। मन हो रहा है कि नाचें, ऐसा ऐसा बात हो रहा होगा, जैसा भी आप याद कर लें। आगे है विशुद्ध विशुद्धि मग। इसकी रचना बुद्ध घोष ने पाली भाषा में की है। इसकी त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। विशुद्धगम्य को हीनयानियों का ग्रंथ है। आगे है बुद्ध चरित्र। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई। अश्वघोष द्वारा इसकी रचना की गई है और रचित यह महाकाव्य है। इसे बुद्ध का जीवन वृत्तांत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। बुद्ध की रामायण कहा जाता है। किसे? बुद्ध चरित्र को। जैसे रामचरितमानस है ना, उसी तरह बुद्ध चरितमानस इसको कह सकते हैं। आगे है धम्मपद। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसमें बौद्ध की गीता कहा जाता है। धम्मपद को पाली भाषा में रचा गया है और इसे बौद्ध की गीता कहा जाता है। अभी तक प्रश्न आया हुआ है कि बौद्ध की रामायण किसे कहा जाता है और किसे, अब आ सकता है प्रश्न कि किसे बौद्ध की गीता कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा? धम्मपद। तो महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से बन जाते हैं। प्रश्न बनाना सीखिए और जल्दी जल्दी याद करना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के कारण क्या थे? यह मेंस में आप लिख सकते हैं।
और फिर हम लोग समापन का भी कारण देख लेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण, पहला राजाश्रय से प्राप्त हुआ, देखा होगा आपने अशोक ने इसमें तो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है ना, अशोक थे, वही विश्व में इसका प्रचार करवा दिए। आगे है चारों वर्णों का सहयोग आम जनता द्वारा स्वीकार किया गया, यानी चारों वर्ण के लोग इसमें सहयोग कर रहे थे, सभी धर्म के लोग इसमें चेला चपाटी बने हुए थे, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं। महात्मा बुद्ध का चौमुखी व्यक्तित्व था। महात्मा बुद्ध सभी के बारे में सोच सकते थे और सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल वर्ग हो। तो इसलिए चौमुखी प्रतिभा के कारण। आगे है जनभाषा इसकी जनभाषा पाली थी और उसी में धर्म प्रचार किया गया। तो पाली भाषा को ही अपनाकर सभी का, जैसे मान लीजिए उत्तर भारतीय क्षेत्र में हम लोग क्या करें, हिंदी भाषा में बात करते हैं तो ज़्यादा लोग जान पाते हैं। अगर आप साउथ में चले गए, तमिलनाडु में, तो आपको वहाँ की भाषा में बात करना पड़ेगा। इसी प्रकार यह इस बात को ध्यान रखे थे। संघ द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। और आगे है बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र मगध आर्य संस्कृति से अप्रभावित होना, यह भी था। और बौद्ध धर्म का सरल होना भी एक महत्वपूर्ण बात थी, जिसके कारण यह पॉपुलर हुआ और विकसित हुआ। फिर है बौद्ध धर्म के पतन के कारण, आप लिख सकते हैं मेंस में, पॉपुलर होने के कारण और पतन होने का कारण। यह पीटी में, आईएएस में बन सकता है क्वेश्चन और पीसीएस में, कि आपका क्या कारण था पतन होने का, कारण और दे सकता है। बाकी एसएससी में ऊपर वाले प्रश्न बनेंगे। और सभी एग्जामों के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी एग्जाम आप दो, आगे आपको बढ़ना ही है। आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए तो क्या आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दोगे? तो आपको एक बार अच्छी नॉलेज हो जानी चाहिए, तो आप यूपीएससी तक पहुंच पाएँ, आईएएस का एग्जाम भी दे पाएँ। अंतिम टारगेट बच्चों का यही होता है कि आईएएस बने, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन आप डिटेल जब जाने हुए हैं तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और सिलेक्शन भी होगा। तो चलिए आगे बढ़िए। किसी भी चीज़ में रुचि आएगी ना तो आपको पढ़ने का मन करेगा। जो आप डिटेल पढ़ते हैं तभी आपका रुचि आएगा। ये नहीं कि आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो आपको रुचि आ गया और आज याद होगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा, फिर रटते रहो। इसलिए पूरा देखो, पूरा जानो। ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप। ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप क्या था के कारण इसका पतन हो गया। पतन होने के कारण ब्राह्मण धर्म घुस गया ना इसमें, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति बनाया जाने लगा। फिर है बौद्ध धर्म में व्याप्त बुराइयाँ, जैसे भिक्षु और भिक्षुणी दोनों आ गए। अब यहाँ पर रासलीला ज़्यादा होने लगी, ठीक है, करप्शन हो गया। बौद्ध भिक्षु जो थे वह मोह माया में लिप्त हो गए, उनके पास पैसा और धन इकट्ठा होने लगा। इस तरह से बाद में आप देखते हैं कि भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी आता है तो नालंदा पर आक्रमण करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा हो गया था। बौद्ध साधुओं ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था, महंत बन गए थे। तो यह समस्या यहाँ पर हो गई थी और इसीलिए इसका पतन हो गया। तो ज़्यादा अंतर नहीं रहा हिंदू धर्म और उसमें। वो जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आया था, फिर उसमें व्याप्त हो गई थी। संघ के द्वारा प्रचार प्रसार की समाप्ति। प्रचार प्रसार समाप्ति हो गया। अब आगे बौद्ध धर्म में फूट भी पड़ गया, अनेक संप्रदाय बन गए। आप ऊपर देखें अभी संस्कृत भाषा का प्रयोग फिर यहाँ पर चालू हो गया। संस्कृत भाषा का प्रयोग, पाली भाषा में कमी हो गई। आप देखा आपने कि महायान के जो भी ग्रंथ थे वह किस में लिखे गए, संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार, अभी आपको बताया मैंने, बौद्ध धर्म भ्रष्टाचार हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने लगा और मोह माया में व्याप्त हो गए लोग। बौद्ध भिक्षुओं का बौद्धिक रूप से वो निर्बल हो गए, यानी प्रचार प्रसार और नए आविष्कार, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाए कि तो ताकि लोगों के साथ फिर से लोगों को जोड़ा जा सके, ठीक है। राजाओं का आश्रय नहीं मिलना, बाद में राजा इनका आश्रय हटा दिए थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी आ जाता है, ठीक है, ब्राह्मण वर्ष को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग आता है, वो भी ब्राह्मण वर्ष का
प्रचार करता है। शशांक था, वह इसका वृक्ष ही कटवा दिया। कौन से वृक्ष को? बोधि वृक्ष को शशांक कटवा देता है। इसलिए बाद में इनको क्या नहीं मिलता है? राजाओं का संरक्षण नहीं मिलता है, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तुर्कों का आक्रमण, जैसे मैंने बताया बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तो इस तरह से समस्याएं बढ़ती गई और समस्या बढ़ने के कारण यहाँ पर बौद्ध धर्म का समापन हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग बुद्ध से महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रतीक। अभी आपको जो बताए गए थे उनको फिर से देख लीजिए कि प्रतीक क्या क्या थे। पहला, माता के गर्भ में आने का चिन्ह क्या था? हाथी। हाथी गर्भ में आने का चिन्ह था, ध्यान रखना है। और बुद्ध के जन्म का कमल। कमल कई जगह पे सांड भी मिलता है, कमल और सांड। हाथी गर्भ में आने का हो गया। आगे फिर हो गया गृह त्याग। घोड़ा, घोड़ा पे ही न जाएगा आदमी उस समय, पुराना समय था तो घोड़ा ही मेन था, घोड़े पे गए, है ना। आज के समय में होते तो क्या होता? कार होता या फिर बाइक होती। बाइक से निकले बुद्ध, बाइक से निकले बुद्ध, ऐसा हो सकता था। तो चलिए याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध वृक्ष के नीचे। और आज के समय अगर बुद्ध होते तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता? ज्ञान कहाँ प्राप्त होता? पाठशाला में हो जाता, है ना, या फिर कॉलेज में प्राप्त हो जाता। प्रथम उपदेश धर्म चक्र। धर्म चक्र इनका चिन्ह है। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया उन्होंने? सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, सारनाथ वाराणसी के पास। अब है महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप, और इसीलिए बहुत सारे स्तूप बनाए इनके मृत्यु के बाद। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। और उस समय कौन राजा था वहाँ के? मल्ल राजा थे। मल्ल राजा, उन्हीं के समय यहाँ पर मृत्यु होती है। ठीक है, तो यह सब आपको याद रखना है और पुरानी बातों को भी जो पीछे पढ़ाए गए वह भी याद रखना है। तो यह हो गया आपका बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म को हमने देख लिया है, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। आप थोड़ा सा और अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? थोड़ा सा धार्मिक क्रांति को समाप्त कर सकते हैं, जैसे भगवत धर्म और उससे संबंधित तथ्यों को और स्वधर्म को भी देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से, खैर मैं अभी रहने ही देता हूँ, आप इतना ही याद कर लीजिए। आज के लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन धर्म, इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिटेल पढ़ेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए।